दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, 9 टू 10th, 11 टू 12th, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के सभी वर्ग का। साथ ही दोस्तों जो आपकी बैकलॉग सीटों को लेकर के कल नोटिस जारी हुई है उसमें भी आपने देखा होगा जो न्यूज के माध्यम से कि बैकलॉग सीट जो है टीआरई 3 में ऐड नहीं होगी, तो इसको लेकर के मैंने आप सभी को कंफर्म भी किया था ये सारी चीजें कि दोस्तों देखिए बीपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिस है वो अभी तक जारी नहीं हुई है बैकलॉग सीट को लेकर के कि हम जो है टीआरई 3 में सीट ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ना ही ऐड करने को लेकर के और ना ही नहीं ऐड करने को लेकर के इस पर कुछ बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल नोटिस में बोला ही नहीं है, ये सिर्फ न्यूज के माध्यम से सारी चीजें चल रही हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, और जो आपका रिजर्वेशन वाला मामला था 65% को लेकर के अब वो 50% पर, जैसा कि बोला भी गया कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो 50% पर आएगा। तो 50% पर जो है आपकी सीटें कितनी आएंगी, आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके बारे में हम लोग सभी वर्ग का देखेंगे, चाहे आपका फर्स्ट टू फिफ्थ हो, 6 टू 8 हो, 9 टू 10th, 11 टू 12th हो। कैटेगरी वाइज देखेंगे, चाहे आप जनरल यूआर से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जिस कैटेगरी से भी होंगे सब कुछ हम लोग यहाँ पे सभी का डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, जो भी हम लोग देखेंगे इसमें कोई बैकलॉग सीट ऐड नहीं हुई है, यानी मैंने जो मैं कट ऑफ बताऊंगी इसमें बैकलॉग सीट को ऐड करके मैंने नहीं बनाया। जो आपकी वैकेंसी है टीआरई 3.0 की 87,774, इतने पर ही जो है हम लोग पीआरटी का हो या फिर 6 टू 8, 9 टू 10th, 11 टू 12th सभी का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम मेरा इस सब्जेक्ट से है, इतना बन रहा है, क्या मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। तो आपका पीआरटी हो या फिर जनरल पेपर उर्दू या फिर बांग्ला, जिससे भी हो, 6 टू 8 में आपका साइंस, मैथ, एसएसटी या फिर जो है आपका हिंदी, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट हो, 9 टू 10th में, 11 टू 12th में सभी का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों रिजल्ट की बात कर लें तो रिजल्ट जो डेट अभी दी गई है 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ही दी गई है, और इसमें जहाँ तक अभी रोस्टर क्लियरेंस वाला जो मामला चल रहा है इसको लेकर के देरी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरह से स्लो काम होता रहा तो आपका रिजल्ट नवंबर में भी जा सकता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग इसको लेकर के जो आपका रिजर्वेशन वाला मामला है 65% पर, ये जो है दोस्तों ये आपका 65% का है और ये आपका 50% का है। तो रिजल्ट आपका 50% पर ही आने वाला है यही, यानी हम इस पर कट ऑफ देखने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है 50%, जो रिजल्ट आएगा 50% पर उस पर आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, सीट कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें। ईडब्ल्यूएस का 10% यहाँ पे देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग का 12% 50% पर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का 18%, अनुसूचित जाति एसटी का जो है 1%, अनुसूचित जनजाति यहाँ पे 16%, और ये 65% वाला है जो कि आपका नहीं होगा, जैसा कि बोल भी दिया गया है कि 50% पर आपका रिजल्ट जारी होगा। अब पीआरटी में देखेंगे दोस्तों टोटल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितने आवेदन हुए हैं, कितने बच्चे जो है उपस्थित थे, एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं, टोटल कितने पद थे। उसके बाद हम लोग जो है कैटेगरी वाइज पूरा जो आपका कट ऑफ है उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पीआरटी में अगर हम देखें तो दोस्तों कुल पद जो है वो 28,026 पद हैं। आवेदन जो हुआ था वो 1,60,644 हुआ था। उपस्थिति जो रही है अभ्यर्थियों की वो 1,16,188 रही है। पर सीट फाइट पर देखें तो 4.14 अभ्यर्थी जो है एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे कम देखें तो 11 से 12 में सबसे कम है, यानी एक सीट पर 2 कैंडिडेट है, और उसके बाद पीआरटी है। पीआरटी में एक सीट पर जो है 4 कैंडिडेट है। तो ये तो हो गया आपका पीआरटी का, और अभी हम लोग जो है कट ऑफ देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये चारों का देख लेते हैं टोटल कितने हैं। 6 टू 8 में आप देख सकते हैं इसका जो कुल पद है वो 19,645 है, और इसमें सभी का मिला करके चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, साइंस मैथ से हो आप, या फिर एसएसटी से हो, हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, चाहे लैंग्वेज आपकी कोई भी हो, तो ये सभी मिला करके जो है इतने पद हैं 19,645। आवेदन जो है दोस्तों यहाँ पे हुआ है 2,13,937, वहीं उपस्थिति जो हुई है अभ्यर्थियों को 1,59,711। पर सीट अगर फाइट देखें तो 8.12, यहाँ पे सबसे ज्यादा फाइट जो है आपको 6 टू 8 में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका रीज़न है 6 टू 8 में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों ने भी अप्लाई किया है, और इसमें जो बीएड वाले भी अभ्यर्थी हैं, तो दोनों अभ्यर्थी हैं, जिस वजह से जो है यहाँ पे भीड़ आपको दिख रही है। 9 टू 10th में अगर देखें दोस्तों टोटल जो पद हैं वो 17,035 पद हैं। आवेदन जो हुआ है 1,44,911, और वहीं उपस्थिति देखें दोस्तों 1,31,265। पर सीट फाइट जो है एक सीट पर 7.70 कैंडिडेट हैं। 9 टू 10th की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे 11 टू 12th का देख सकते हैं,
कुल जो पद हैं 11 से 12 में वो हैं 22,373, आवेदन जो हुए थे 62,072, और वहीं उपस्थिति जो रही है वो 53,705 रही है। यानी जो टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट थे वो 53,705 थे। पर सीट फाइट देखें तो यहाँ पे एक सीट पर जो है 2.40 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे सबसे कम जो भीड़ दिख रही होगी दोस्तों आपको 11 to 12 में दिख रही होगी, यानी एक सीट पर सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। तो अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग कट ऑफ देखने वाले हैं, पीआरटी का कितना जा सकता है, 6 to 8 का कितना जा सकता है, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1st to 5th का देखेंगे और दोस्तों कैटेगरी वाइज देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यूआर का बता रही हूँ, और यहाँ पे आप जितने भी कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस से होंगे या फिर ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, आप लोग जो है 4 से 5 नंबर कम करके इसमें देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा बताऊंगी तो फिर जो है जितना बता रही हूँ उससे आप लोग कम कर लीजिएगा, चाहे आपका ईबीसी हो, बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी से हो, एसटी से हो, वरना फिर जो है मैं पूरा अलग अलग सभी वर्ग का बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल मैं जो जितना बता रही हूँ आप उससे अपना जो है 4 से 5 नंबर कम करके देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों यूआर मेल का अगर हम देखें, यूआर मेल और फीमेल का मैं बता रही हूँ 1st to 5th का। तो मेल में अगर देखें दोस्तों यहाँ पे 72 से 78 के बीच जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। फीमेल में दोस्तों देखें तो ये 62 से 68 के बीच जो है चांस है कि आपका जो 1st to 5th पीआरटी का कट ऑफ है इसी के बीच रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसके आसपास हैं, इसके अंदर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उम्मीद लगा सकते हैं। ये था 1st to 5th को लेकर के। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अदर कैटेगरी से हैं तो आप जो है नंबर कम कर सकते हैं, 4 से 5 नंबर। दूसरा यहाँ पे 6 to 8 का दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मैथ साइंस से हैं तो मेल का यहाँ पे फीमेल आप देख सकते हैं 70 से 75 नंबर जो है आपका मेल में कट ऑफ जाने वाली है, वहीं 67 से 72 जो है फीमेल में जाने वाली है मैथ साइंस का। अब यहाँ पे एसएसटी का हम बता रहे हैं। एसएसटी में दोस्तों अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, मेल की 76 के आसपास प्लस 2 नंबर का प्लस माइनस आप कर सकते हैं। यहाँ पे फीमेल में जो है 71 के आसपास रहेगी। हिंदी और इंग्लिश से अगर आप हैं, यानी आपका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है 6 to 8, तो यहाँ पे दोस्तों आपका मेल अगर आप हैं तो यहाँ पे 74, फीमेल हैं तो 70 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप इतने के आसपास हैं तो आप सेफ हैं। दूसरा दोस्तों 9 to 10 का यहाँ पे देख लें तो 9 to 10 में अगर आप एसएसटी से हैं, मेल फीमेल का यहाँ पे देख सकते हैं 82 से 86 के बीच हैं तो आप यहाँ पे सेफ माने जा सकते हैं। 78 से 82 के बीच हैं, फीमेल हैं, तो आप यहाँ पे सेफ हैं, आपको पूरी उम्मीद आप लगा सकते हैं, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। साइंस से जो है 9 to 10 में साइंस जिनका है आप लोग देख सकते हैं 9 to 10 साइंस। तो साइंस में आपका दोस्तों अगर आप मेल हैं तो आपका 81 से 86 के बीच रहने वाला है, और फीमेल में 78 से 82 के बीच रहने वाला है। दूसरी चीज़ दोस्तों अगर आप मैथ से हैं, 9 to 10 का मैथ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो कट ऑफ है वो आपका मेल में देखें तो 90 रहने वाला है और फीमेल में 80 के आसपास रहने वाला है। दूसरा दोस्तों हिंदी से अगर आप होंगे 9 to 10 हिंदी आपका होगा तो मेल जो है आपका 75 और फीमेल जो है आपका 70 के आसपास रहेगा। वहीं जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो है 74 आपका मेल का रहेगा और फीमेल का जो है 69 के आसपास रहने वाला है। ये इंग्लिश का मैंने बताया, इंग्लिश में अगर आप मेल का 74 और फीमेल का 69 के आसपास रहने वाला है। बाकी दोस्तों ये तो मैंने बता दिया 1st to 5th, 6 to 8, 9 to 10 को लेकर के। अगर आप 11 to 12 से हैं तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में होंगे दोस्तों, अगर आप 65% नंबर ला रहे हैं तो पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि 11 to 12 यानी पीजीटी में से जो भीड़ है वो बहुत कम है, एक सीट पर सिर्फ 2 कैंडिडेट हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट से भी होंगे, अगर आपका 65+ है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, और इससे कम भी यानी 60 के आसपास भी हो जाएगा। ये मैंने यूआर का बताया है जो 65+, बाकी आप कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, बीसी तो इससे भी कम जाने वाली है, यानी कि 40 पर 40 नंबर, 42 नंबर, 47 नंबर, 45 नंबर इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था दोस्तों मैंने इसको लेकर के, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम इस सब्जेक्ट से हैं, मेरा टीजीटी है, पीजीटी है, 6 to 8 से हैं, पीआरटी से हैं, तो कितने पर जो है हम सेफ हैं। तो दोस्तों देखिए जो मैंने टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 से रिलेट करके सारी चीज़ें की हैं। टीआरई 1.0 को देखते हुए जो उसका कट ऑफ था, टीआरई 2.0 में बहुत हाई गया था, सब आपने देखा ही होगा, बट उतना नहीं जाने वाला है। टीआरई 3.0 में जो भीड़ है वो
उससे कम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।